अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, फिट-फाट होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे ये कहनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज मैं बाहर आई हुई हूँ, बस एवं मतलब दिल कर रहा था। तो ये है विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर, और चूँकि मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग तो 1-2 दिन पहले मुकम्मल कर चुकी थी, तो अब ऐसे ही विंडो शॉपिंग भी थोड़ी दिल चाह रहा था। और एक बस चीज़ मुझे लेनी थी, क्योंकि मेरी जो बर्तनों की टोकरी है वो टूट गई थी। आपको पिछले व्लॉग में मैंने शायद दिखाया भी था, तो वो मुझे लेनी थी। यहाँ मैं आई हूँ विक्टोरिया सेंटर के डिपार्टमेंटल सेक्शन में। एक्चुअली मेरा घर बहुत करीब है इस सारे एरिए के जहाँ पे ये मेट्रो है और विक्टोरिया है। तो इसलिए अगर मुझे छोटी सी भी चीज़ लेनी होती है तो मैं ऐसे ही शाम में आ जाती हूँ, रौनक देख लेते हैं, और साथ में जो भी लेना हो, एक अच्छी चीज़ भी लेनी हो तो मैं आ जाती हूँ बाहर के। चलो कोई नहीं, सैर भी हो जाएगी और रौनक भी देख लेंगे। तो अब टोकरी का सीन ये था कि जो टोकरी मुझे चाहिए थी काफ़ी वाइड, क्योंकि बर्तन जब धुल के टिकते हैं तो अगर आपको इमीडिएटली कोई ग्लास या बाउल कोई चीज़ अभी चाहिए, क्योंकि अक्सर बर्तन शुरू में गीले होते हैं, आपने अभी उनको ड्राई होने के बाद ही कहीं ना कहीं कैबिनेट्स में रखना होता है। तो अगर फौरी उसमें से कुछ चाहिए और अगर आपकी डीप टोकरी हैं तो अंदर ही बर्तन घुम जाते हैं, क्योंकि मेरी पहली 1-2 टोकरियाँ डीप आ गई थी। अब मैं चौड़ी वाली लेती हूँ, अब वो मुझे मिल नहीं रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो सारी टोकरियों के नीचे मेरी चॉइस वाली टोकरी मिली। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलें, ख़वातीन को शौक़ होता है तो ज़ाहिर है मेरी जो वीडियोस हैं वो ज़ाहिर ख़वातीन ही देखती हैं, क्योंकि ये सारा कंटेंट ही उनके देखने वाला होता है। तो मैंने कहा चलें आपको प्राइजेज़ वगैरह दिखा दूँ, 5 मिनट लगा के चलो कुछ वीडियो बनाती हुई चली जाऊँ। तो ये जैसे ये 60 का है बाउल, इससे पहले वाला 40 का था। तो इस तरह कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आती जाती हैं तो मैं उनकी वीडियो बनाती जाती हूँ। ये बहुत अच्छा था जार, लेकिन मैंने देखा है महंगा था, ये 740 का था। तो लेकिन बहरहाल असल में मेरे घर में छोटे हैं अभी बच्चे मेरे, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हों तो फिर आप ज़रा एक्सपेंसिव चीज़ें किचन में रख लेते हैं। ये है अच्छा है जार, इसमें तो हर तरह की आप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी रख सकते हैं। ये भी जार थे, लेकिन अभी मैं नहीं लेती इतने महंगे वाले ना, क्योंकि बच्चों के वाले घर में नहीं टिकती ये चीज़ें। तो मैं ज़रा हल्के वाले ले जाती हूँ कि चलो फ़िलहाल गुजारा चलाओ। ज़रा बच्चे यंग होते हैं तो फिर क्योंकि 1-2 बच्चे मेरे यंग हैं, तो 2-3 अभी छोटे हैं, 5 में माशाल्लाह। तो अच्छा, तो अब बात ये हो रही थी कि ये कप्स की वीडियोस वगैरह बनाई। मुझे असल में पहुंचना तो जल्दी था घर, तो अब ये चीज़ें देख के बंदा, ख़वातीन आपको पता है यूँ ही स्लिप हो जाती हैं कि चलें कुछ थोड़ा सा चेक करते जाते हैं। तो ये मैं प्राइसेस वगैरह के टैग चेक कर रही थी, और आज मेरी आपी ने आना था, तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट आ रहे थे, 1-2 जगहों से होते हुए उन्होंने आना था। तो मैंने कहा चलो, अब शाम में बोर हो रही थी तो बाहर आ गई। तो फिर अच्छा लगा आके बाहर, मौसम भी अच्छा था और रौनक भी है बाहर, क्योंकि जब लॉकडाउन रहा है पीछे इतना अरसा, तो वो फिर आपको पता है बोरियत ही रही है घर में, कभी निकले ही नहीं। तो अब थोड़ा सा मार्केटें ओपन हुई हैं तो ज़रा दिल करता है कि चलें चक्कर शक्कर लगाते रहें। तो अब ये इसके प्राइस मैंने देखा, ये फोकस नहीं हो रहा था, ये है 470 का छोटे वाला। इनके पास बर्तन बहुत अच्छे होते हैं विक्टोरिया पे। मतलब मुझे अगर क्रॉकरी लेनी है, कप्स लेने हैं, मुझे मेलामाइन वाले बर्तन चाहिए या कोई भी स्टील के, बल्कि स्टील की तो मैंने यहाँ से बहुत चीज़ें ख़रीदी हैं, ग्लासेस, प्लेट्स, बाउल, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं चाह रही होती कि वो मेलामाइन के बर्तनों में खाएं। वो जो प्लास्टिक ही होता है, चाहे अच्छा ही होता है, लेकिन मतलब मेरा ये ख़्याल है कि उसमें जर्म्स होते हैं। तो मैं फिर कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को या तो स्टील का बर्तन दिया जाए या फिर कांच का, जो सिरेमिक्स होते हैं, लेकिन वो फिर ज़रा बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होता है उनको उठाना। तो मैं अक्सर मेलामाइन की प्लेटों के अंदर स्टील के रख के तो उसमें रख देती हूँ।
क्योंकि वो कहते हैं कि अपने अंदर वो जर्म्स एब्जॉर्ब नहीं करते, और जो प्लास्टिक के बर्तन हैं वो अपने अंदर काफ़ी जर्म्स ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे गुज़रते गुज़रते मुझे डेकोरेशन पीसेस भी काफ़ी नज़र आए, और मैंने कहा चलें, जब मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, अभी तो मेरा चैनल स्टार्ट है, तो फिर मैं भी ये प्यारी प्यारी चीज़ें लिया करूँगी और फिर आपको उनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाया करूँगी। अभी तो मैं ग्रोसरी लेके घर चली जाती हूँ, ज़रूरी चीज़ें लेनी ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें अभी ज़रा लग्जरी में आ जाती हैं, और मेरे माशाल्लाह बच्चों वाला घर है तो किचन का ख़र्चा ज़्यादा होता है, तो बस मैं वो चीज़ें ज़्यादा ले जाती हूँ जिससे बच्चे खुश हो जाएं, खाने पीने की अशिया और ये सब। तो ये टोकरी ली और मैं घर आ गई, और अब मैं इसको उठा के अपने किचन में जाऊँगी। उसके बाद मैं कुकिंग शुरू करूँगी, क्योंकि अब मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा था, और 1 घंटे में खाना बनाना था। लेकिन ये है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी थी, क्योंकि एक तो ये कि वो 2-3 जगह से होके आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमने बस हल्का फुल्का सा ही लेना है। तो मैंने बस ये कि चावल बना लिए चिकन के, कौड़ियाँ भिगो दी, वो आपको सामने दिख रही होंगी, और चिकन का ही कोरमा बना लिया। तो उसके बाद सैलेड बना के, और एंड पे थोड़े से सादा रोटियां बना ली, क्योंकि वैसे मेहमान आए तो मैं अक्सर रोगनी नान वगैरह कोरमे के साथ मंगवा लेती हूँ। लेकिन अब वो लोग चूँकि कह रहे थे कि हमने ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेना, हम 2-3 घरों से होते हुए आ रहे हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यार आज घर में ही रोटियाँ बना लेते हैं, वरना ज़्यादा गेस्ट आ रहे हों तो फिर मैं ज़रा, क्योंकि अपनी भी फैमिली बड़ी है तो फिर ज़रा टाइम बहुत लग जाता है रोटियां बनाने पे। लेकिन आज फिर मैंने बना ली, मैंने कहा चलें सब चावल ही खा रहे होंगे तो फिर रोटी वाकई वो बाद में इतनी यूज़ भी नहीं हुई, 4 रोटियां सिर्फ बनाई, उसमें से भी हाफ़ बची हुई थी। तो ये बस मैंने चावल डाल दिए हैं, और वो भी बनते हैं तो दम लगा दूँगी, वो 5 मिनट उसको लगेंगे अभी। और ये मैं दही में टमाटर डाल चुकी हूँ, प्याज डाल चुकी हूँ, ज़ीरा, लाल मिर्च, और जो भी आपको पता है हाथ लगता है गरम मसाला, ये वो बंदा डालता जाता है। अब इसमें आई थिंक मैंने, हाँ ये बस चावल हो गए ड्राई, इनको एक दफ़ा मिक्स करके और फिर मैं इनको दम लगा दूँगी। तो चावलों का काम तो हुआ ख़त्म, और सालन भी मेरा बस आलमोस्ट तैयार होने वाला है, आखिरी दमों पे है। और उसके बाद ना मैं पकौड़ियाँ उसमें ऐड कर दूँगी। ये टमाटर भी मेरा थोड़ा सा रह गया था कटने वाला, तो मैं उधर दम लगाने का टाइम आ गया, उधर हो गई। तो ये बस काट के तो फिर मैं अपना वो सैलेड काट लूँगी, और चावल और सालन हो चुके हैं। और ये मैंने तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट में रोटियों समेत सब कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चावल, सालन, पकौड़ियाँ, सैलेड और रोटियाँ। और मैं ख़ुद भी हैरान रह गई कि मैं 10 बजे किचन में गई हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ार से आते ही 9 बज गए थे, और वापसी पे बच्चे कह रहे थे मम्मा शवारमा लेते आना, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ रश था हमारे शवारमा पॉइंट पे, तो क्योंकि मेहमान आज लेट आ रहे थे तो बच्चों को था कि हमने दोपहर में जल्दी खाया हुआ है, तो अब मुझे था कि मैंने मेहमानों की तैयारी करनी है, अब मैं कुछ स्नैक्स वगैरह बनाने लग गई तो खाना लेट हो जाएगा। तो फिर वापसी पे आते थे थोड़ा सा मुझे टाइम लगा वहाँ पे, तो घर में आई हूँ तो 9:30 थे। उसके बाद फिर मैंने कहा ये तो लेट हो गई है, फिर भी और चीज़ें निपटाते निपटाते 10 बजे ही मैं किचन में आ सकी हूँ। और फिर मैंने कुकिंग शुरू किया, तो मैं जब सब कुछ करके निकली हूँ और एन नीचे बेल हो गई। मैंने कहा वाह भाई, ये तो कैसा ऑन टाइम सब खाना तैयार और मेहमान भी आ गए। फिर जल्दी से मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की, उसके बाद जल्दी से खाना नीचे हम ले गए, क्योंकि लेट हुई पड़ी थी, 11:15 थे। तो 12 बजे तक मेहमान बस खा पी के उठ गए। फिर मैंने कहा चाय वाय बनाते हैं, लेकिन वो कह रहे थे हमें जल्दी घर जाना है, सोना है, लेट सुबह के जल्दी वो भी उठे हुए थे। और आप ही मेरे लिए एक तो सूट लाई हैं मेरा और बच्चों के, और उसके अलावा मिठाई वगैरह भी लाई थी, कोल्ड ड्रिंक्स भी। तो हमने भी ये खाने के बाद फिर आइसक्रीम खाई, और अपना एंड पे गपशप थोड़ी देर हुई, तो अच्छा टाइम गुज़र गया। और बस मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। और एक वाक़या भी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक सहाबी आए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने फरमाया कि जो
मेरी वाइफ है वो बहुत बुरा मनाती है, घर में मेहमान आए उसको गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा और उसको कहना कि जब मैं निकल रहा हूँ तो मेरे पीछे देखना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा बहुत उन्होंने उनके खातिर मदारा जो भी करनी होती है मेहमान नवाजी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने जैसे कि सहाबी को बताया हुआ था, उन्होंने कहा कि आपने सरकार ने फरमाया था जब मैं निकलूं तो अपनी बीवी से कहना कि मुझे पीछे से देखे जाते हुए। तो उसने जब देखा तो उनके साथ जाते जाते घर से बलाएं और सांप बिच्छू मुसीबतें भी साथ निकल रही हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपने फरमाया कि जब मेहमान आता है घर पे तो अपने साथ एक तो रिस्क लेके आता है, दूसरा ये कि जब वो वापस जाता है तो आपके घर की बहुत सी बलाएं और मुसीबतें निकल जाती हैं घर से। तो ये इसके साथ ही बस व्लॉग का एंड करते हैं। मेहमानों के लिए खाना बस रेडी है, अब मैं इसको सर्व करूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।